FIMM इंटीग्रेशन में हमें सबसे पहले हाँ प्लांट वगैरह बनाना होगा, लेकिन इंटरव्यू में जो पूछता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, ज़रूरी नहीं कि तुम बोल दोगे कि सर पहले प्लांट बनाएंगे फिर ये करेंगे। आप ऐसा बोलना कि सर अगर MM का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन है, ये आपका MM का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रहे हो। जैसे FI का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनता है, कंपनी कोड बनता है, बिजनेस एरिया बनता है, सेगमेंट बनता है, इसी तरह से MM का भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है। तो अगर MM का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन है तो आपको ये काम स्टार्ट करना है यहाँ से। मटेरियल वगैरह भी, अगर आप मटेरियल मास्टर भी डिफाइन है, मटेरियल मास्टर अलग होता है, MM इंटरप्राइज स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। फिर आपका जो इंटीग्रेशन का पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, 2 ही पार्ट में आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ लेजर बनाना है और उस लेजर को क्या करना है, असाइन करना है, देन उसको टेस्ट करके देखना है आपको कि इस तरह का एंट्री रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। यही है ना आपका P2P साइकिल, आपको प्रोसेस करके देखना है, रन करके देखना है, ठीक है। तो आपका जो कंपनी होगा उस कंपनी कोड में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपका MM का डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आपने FI का किया होगा। तो ये पहले आपको डिफाइन करना है। ये जो डिफाइन करने का काम होता है वो MM कंसल्टेंट का होता है, अगर वास्तव में देखा जाए तो, ठीक है। ये पूरा पूरा किसका होता है। अब जरूरी नहीं है कि MM वाला भी करेगा, कभी कभी FI वाला से भी करा लेता है, भाई तुम बना के दिखाओ ये सब सारा चीज। तो इसे हम बनाएंगे, मतलब पहले प्लांट बनाएंगे, फिर स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, परचेजिंग ग्रुप बनाएंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, असाइन करेंगे आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसको T कोड के थ्रू हम लोग रन करना सीखते हैं। तो पहले हम लोग क्या T कोड यूज करेंगे बताइए। OX, और यहाँ पे ले लेते हैं न्यू प्लांट, ले लेते हैं 2020 प्लांट, ठीक है। सेव करिए, डिटेल डालिए, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बताइए। T कोड OX 09, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि OX 092, ठीक है। OX 092 स्टोरेज लोकेशन के लिए प्लांट चाहिए। 22 डाल दिया था। ठीक है, न्यू एंट्री तो 2022 ही चलने दो। अब ये किसी ने बना रखा है, ये सब 2200 है ना। ठीक है। नेक्स्ट बताइए फटाफट। OX 08 परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नाम दे देते हैं 2022, ठीक। परचेज ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट परचेजिंग ग्रुप, तो ये हम बना लेते हैं 202 बना हुआ है, तो चलो 202 ही ले लेंगे, ठीक है। 2022 का 202 ही सही रहेगा। तो परचेजिंग ग्रुप बना हुआ है, चलिए आगे बोलिए।
असाइन होगा अब OX18 में असाइन होगा, किसके साथ किसका असाइन होगा? तो कोई यूज कर रहा है FICO 29, किसका है? नहीं, SM12। क्या था टिकट? 18 न्यू एंट्री, कंपनी कोड नहीं, कंपनी कोड तो ये है ना भाई। नेक्स्ट जीरो वन असाइन करेंगे तो पोजीशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन 2022 बनाए हैं और यहाँ कंपनी कोड डाल देंगे 2000। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, स्क्रॉल राइट करना, सॉरी लेफ्ट करना और यहाँ पे डालना प्लांट। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ असाइन कर दिया। नेक्स्ट OM18 है। I8 ठीक है, ये देखो ये बना हुआ है। ठीक है, कॉपी आपको करना है, प्लांट के साथ कॉपी कर लो, स्टैंडर्ड के साथ। फ्रॉम प्लांट इसमें आप कोई भी ले सकते हो जो बना हुआ है, तो 1000 देखिए बना हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप अपने प्लांट के साथ। नेक्स्ट बोलिए। OMSY ये आपको सही होगा, ये तो पीरियड का होता है, तो ये आपका ठीक ही होगा कंपनी कोड का। ठीक है, 5वां पीरियड चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी तक तो 5 ही है, फिर अगला महीना एक्सटेंड करना पड़ेगा। आगे बोलिए। OMWD ये आपको बनाना होता है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, OMWD। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड आपका प्लांट के साथ सेट होता है। वैल्यूएशन एरिया इज योर प्लांट, वैल्यूएशन एरिया इज योर प्लांट, देन यू कैन सेट हियर दिस वन, कुछ भी नाम आप यहाँ डाल दो, ABCD XYZ 2022 मैंने ले लिया। नेक्स्ट OMC0 जीरो है, ये O है। उससे ठीक है, पहले ठीक है, ठीक है, टॉलरेंस लिमिट भी बना ठीक है, ठीक है, यही है ना लिमिट टॉलरेंस ना। अब देखो इसमें क्या है कि ये आपका सेट ही होगा क्योंकि कंपनी कोड के साथ होता है। नहीं, पहले PE और SE भी बनाना है, इसका टी कोड नहीं। बताओ क्या है टी कोड? अच्छा वो नहीं बात है SPRO, मतलब हमें ये वाला वर्क करना है। देखिए टॉलरेंस लिमिट फॉर हाँ। प्राइस वेरिएंस, तो इसके लिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, ये इस तरह से आना है। परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, यही होगा ना? कहीं दिख रहा है परचेज ऑर्डर? और ये रहा है ना एग्जीक्यूट,
और आपको पीई और एसई दोनों सेट करना है, पीई एंड एसई। कॉपी किया जाता है इसे। कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना कंपनी कोड डालना है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। फिर इंटर करोगे, दोबारा करोगे तो फिर दोबारा अपना दूसरा कंपनी कोड, तो एक पीई में डालना है, एक एसई में डालना है। अगर आप नया बनाओगे तो नया भी बना सकते हो। नया बनाना चाहते हो तो आपको न्यू एंट्री पे जाना है और यहाँ अपना पीई डाल देना है, कंपनी कोड डाल देना है और बस सेव कर देना है। कॉपी करना बेटर है। नेक्स्ट टी कोड OMC0। इसके लिए हम लोग करेंगे, है ना। ये है आपका GR टॉलरेंस ग्रुप, गुड्स रिसीव होगा उसके लिए है। इसमें आपको कॉपी करना है B1, B2 और VP तीनों को कॉपी करके आपको अपना कंपनी कोड डालना है। यहाँ B1 वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे कंपनी कोड डालना है आपका। अपना कंपनी कोड डालोगे, यहाँ पर आपका INR हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, आपका ये काम नहीं है चेंजेस करना, बस आपको कॉपी कर देना। तो ये भी आपका डन होगा। नेक्स्ट OMRV। हाँ जी, पैरामीटर्स फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे टिक है, ठीक है। टिक कर देना आपको अपना कंपनी कोड में। नेक्स्ट OMR2। उससे पहले वो मैनेजमेंट प्लान पैरामीटर फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। आज से देखो यहाँ तक जो है आपका ये जैसे कि अभी हमने ये देख लिया, ठीक है। अब ये वाला हमें करना है, तो इसके लिए पाथ की जरूरत होगा। तो SPRO, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्लांट पैरामीटर्स। मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और इसी में है प्लांट पैरामीटर। तो आपका जैसे ये बना हुआ था, नया बना लेना इसी तरह से, ठीक है। तो इसको कॉपी करना बेटर होगा। इससे क्लिक करना और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना कंपनी कोड प्लांट डाल देना। तो प्लांट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्लांट हम नया बनाए हैं, ठीक है। प्लांट तो नया, जितना प्लांट बनेगा उतना बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफॉल्ट टैक्स वेरिफिकेशन कंपनी कोड के साथ सेट होता है। ये रहा, इस तरह से सेट है। यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस न्यू एंट्री में जाना है, कंपनी कोड डालना है, सेव कर देना है। तो ये हुआ आपका बेसिक पार्ट 16 तक। 1 से लेके 16 तक आप इस तरह से बनाइए। अच्छा, ANRN टॉलरेंस भी बना लो। तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें आप सेलेक्ट कर लो ये और ये वाला सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने कॉपी किया था सेम वैसे ही आप इसको भी कॉपी करोगे, कंपनी को डाल देना, ये भी आपका बना ही होगा। इसके बाद हमारा होता है मटेरियल मास्टर। तो आपको पता ही है मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है, पाइपलाइन मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, फूड्स प्रोडक्ट होता है, ग्रोसरी प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं। मतलब बोलेंगे तो हो सकता है 25-30 तरह का मटेरियल टाइप हो। सर्विस भी मटेरियल ही होता है, उसको भी कंसीडर मटेरियल में ही किया जाता है। सर्विस मटेरियल बना दिया है इसी तरह से, उसमें क्वांटिटी पीसेस नहीं होता है, होता है सर्विस मैनेजमेंट जो होता है ना उसमें। मटेरियल होता है एक जो दिखता है, एक मटेरियल नहीं दिखता है। तो जो दिखता वाला है वो वाला आप लोग कर रहे हैं। सर्विस में भी ऐसे ही बनाया गया है उसको भी।
कॉलम वही मटेरियल लेता है। रो FERT हवा, ये इस तरह से है, तो हम लोग रो को कॉपी करेंगे मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप आप नया नहीं बना सकते, ठीक है। आपको मटेरियल टाइप कॉपी करना पड़ेगा स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप से। स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप ROH, यहाँ से जाएंगे पोजीशन पे। अब देखो इफ़ यू ट्राई टू न्यू क्रिएशन, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर नया ही बना के देखिए, हाँ तो उसको नया कैसे बना? ये सब वाले बना के दिख नहीं भाई, अच्छा ये सब, हाँ मैं पहले बना कर, टाइप तो ये सब वो बनाता है SAP वाले, खुद बना के देते हैं मटेरियल टाइप। ROH FERT ये सब बना हुआ है सिस्टम में, ठीक है। तो टेक्निकल वाले बनाते हैं। हाँ टेक्निकल, जैसे आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन पहले से रहता है, तुम उसको डिलीटो नहीं कर सकते। प्ले स्टोर रहता है कि वो हम डाउनलोड करते हैं, डिफ़ॉल्ट होता है ना मोबाइल में, उसको नहीं हटा भी नहीं। प्ले स्टोर हटा दे तो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड? सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी करेंगे। मटेरियल टाइप एक नया रखते हैं 2022, इंटर, सेव करिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डबल क्लिक करना है। पोजीशन पर वैल्यूएशन एरिया डालना है। क्या होगा वैल्यूएशन एरिया? टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नंबर रेंज। अब जो मटेरियल बनाया तो उसका एक नंबर भी देना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता तो उसका नाम हम देते हैं ना, कैसे छोड़ देते हैं? तुम्हारा कोई नाम है नहीं है भाई। नंबरिंग कहाँ है? नंबरिंग कहाँ से? मटेरियल एजेंट टाइप। नंबर रेंज कहाँ गया? अरे यहाँ पे है नंबर रेंज। चलो पहले बना देते हैं MMNR में। पहले यहाँ से चेक करोगे कौन सा मटेरियल नंबर रेंज खाली है। ये वाला ले लेते हैं 01। इसके लिए आपको सही से देखो, यहाँ से हमने चेक कर लिया। अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ चेंज ग्रुप में, और यहाँ पर आप ढूंढिए अपना मटेरियल टाइप। ऊपर तो गया। अगर मान लो कि बहुत बड़ा लिस्ट हो तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। टिक कर लो, सेलेक्ट हो गया। देन आपको क्लिक करना है, देन सेव कर दो। ठीक है, अगला क्या था मटेरियल टाइप के बाद? मटेरियल ग्रुप। असाइन मटेरियल लेजर टाइप टू वैल्यूएशन क्लास। ये वाला। अच्छा ये ना, ये तो मटेरियल टाइप बना लिया। इसके बाद नंबर रेंज भी सेट कर लिया। OMX2, OMX3, OMX1 तीनों भाई है। तो सर मटेरियल टाइप बनाने के बाद नंबरिंग से सेकंड स्टेप है। इसके बाद ये भी कर सकते हो तुम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर रेंज ही करना, लेकिन नंबर रेंज पहले होना चाहिए था। तो 18 का नंबर देना है। हाँ। और मटेरियल लेजर टाइप क्या होता है? मटेरियल लेजर टाइप होता है, ये पहले ECC जो होता था SAP का, उसमें बनाना रिक्वायर्ड नहीं था, HANA में ही बनाना होता है, ताकि इसका लेजर पे हिट करेगा ना। FI के ऊपर इस तरह का जो किस टाइप का हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, इससे भी आपका डिफाइन होता है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। इसी से आपका कॉस्टिंग वगैरह निकलता है, ये देखो है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कंट्रोलिंग का पार्ट हो गया, कंट्रोलिंग में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम पाथ के थ्रू नहीं जाके टी कोड यूज करते हैं। OMX2 बनाएंगे एक नया 2022 मटेरियल लेजर टाइप। सेव कर। अब करना है OMX3। न्यू एंट्री। वैल्यूएशन एरिया क्या रहेगा आपका?
और अभी जो बनाए हो दोनों को आपस में सेट करेंगे। कंपनी कोड आप ऑटोमेटिक आ गया है ना, क्योंकि इसके साथ इसका लिंक है और इसके साथ इसका लिंक बन गया अब आपका। अब क्या करना है आपको, वो OMX1 पोजीशन टिक करिए और यहाँ पे आप प्राइस डिटर्मिनेशन डालिए 2। देखिए लिखा है आफ्टर एक्टिव डाटा मस्ट बी। अब इतना करने के बाद चेक करिए CKMSTART कि हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन ओके है कि नहीं ओके है। प्लांट, इस दोनों को अनटिक करिए और यहाँ से क्या करना है, एग्जीक्यूट। रेड नहीं आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। तो मटेरियल मास्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए लेजर हमारा बना ही होगा, इन्वेंट्री अकाउंट, गुड्स GIR अकाउंट है ना, ये सब लेजर बना ही होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा लेजर बना हुआ है। FS 00 इसमें आ गया। इन्वेंट्री अकाउंट चेक करिए, ये तो पता ही है कि कैसे लेना है, और टिक कर देना है, INR ले लेना है और यहाँ पर G006 और पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली पर टिक कर देना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। क्या हुआ? ऑटोमेटिकली पोस्ट क्लिक नहीं करेगी तो क्या होगा? हाँ एरर आएगा, मतलब पोस्ट ही नहीं करने देगा। ऑटोमेटिक पोस्ट ऑनली का मतलब होता है कि देखो जब हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर लेजर सेलेक्ट करते हैं। FB60 में क्या करते हो, ओवर वेंडर लेते हो, नीचे लेजर लेते हो ना, उसमें तो ऑटोमेटिकली पोस्ट नहीं होता, लेजर सेलेक्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज वाला क्या था, उसमें क्या था, ऑटोमेटिक फॉरेन एक्सचेंज लॉस आता था ना लेजर। तो इस तरह के लेजर में ये चीज़ सेट करना पड़ता है ताकि हम बैकएंड से उसको कहीं से पोस्ट करें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इफेक्ट दिखाए। अभी हम माइगो करेंगे तो कहीं हम इन्वेंट्री का लेजर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। जस्ट हम एक टी कोड लेंगे, उसमें पोस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो उस इसी लेजर के ऊपर वो आपका हिट करेगा, तब ना ऑटोमेटिक पोस्ट होगा वो, है ना। ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा आगे, तो फिर आपको यहीं पे आके वो करना पड़ेगा बाद में। GIR क्लियरिंग अकाउंट, इसमें आपको यहाँ 45 ले लेना है, टिक कर देना है इसमें भी, है ना। इसमें GST वाला जो हम लोग ले लिए थे, GST का सेटिंग हमने किया हुआ था, तो GST वाला हमने एंट्री पोस्ट किया था क्या, कि और कुछ एरर आया था? अच्छा, बिजनेस प्लेस का एरर आया था ना, बिजनेस प्लेस का कल हम लोग कर रहे थे तो कोई एरर आया था। बिजनेस प्लेस बोल रहा था हमने के लिए, हम बोले नहीं कि इसको रहने देते हैं, GST वाला करेंगे तो फिर देखेंगे। GST आपने डिफाइन नहीं किया था, 12% और टैक्स रेट जो बनाया था आपने, अच्छा तो वो आपने किसी से कॉपी कराया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपको सेट कर लेना है, ठीक है। इसको सेट, अब इसी लेजर को हमें क्या करना है, असाइन करना है OBYC में। देखो ये ट्रांजैक्शन है, एक BSX में असाइन होगा, ये रहा BSX, चार्ट ऑफ अकाउंट यही रहेगा,
वैल्यूएशन मॉडिफायर हम नया बनाए हैं, वैल्यूएशन क्लास 3000 रहेगा, नया वही जीएल रहेगा। क्योंकि जीएल भी तो हम नया नहीं बनाए हैं, यही है। सेव कर दो। समझ में आया? ये हमने मॉडिफायर नया बनाया था OMWD में। अब आपको नीचे आ जाना है WRX। वैल्यूएशन मॉडिफायर यहाँ 2022, वैल्यूएशन क्लास 3000, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है? ट्रांजैक्शन की बना हुआ रहता है, बहुत सारे लेजर इसमें असाइन होता है। अभी तो ही नहीं हुआ है, LG वाला भी करता है, FI वाला भी करता है, MM वाला भी करता है, PP वाला भी करता है। बहुत सारा काम है इसका। वो OBYC का जो भी हमने OBYC पे किया है ना, ये सब सारा काम है ना, इसका बहुत यूज है। इंटीग्रेशन के लिए यही टी कोड यूज होता है, ये FI वाले को करना होता है ना। जब तक यहाँ पे हम वो लेजर असाइन नहीं करेंगे तब तक वो अकाउंट्स के ऊपर हिट कैसे करेगा? नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। सो ये प्रोसीजर था आपका बेसिक पार्ट। अब हम लोग आते हैं P2P को प्रोसेस को रन करते थे। P2P प्रोसेस को रन करने से पहले एक मटेरियल बना के चेक कर लिया जाएगा कि मटेरियल हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मटेरियल आप लोग बनाए थे, बताइए बताइए। अनुपमा बहुत मौज कर रही हो। मैं हाँ मैं देख रहा हूँ। MM0 सॉरी इंडस्ट्री सेक्टर ले लेंगे यहाँ से। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर ले लो। और मटेरियल टाइप हमने नया बनाया था ना अभी, ये वाला है ना। सेलेक्ट व्यू। एक मटेरियल बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले लो। MRP किस लगेगा? क्योंकि ये PP डिपार्टमेंट का काम है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है ये। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग PP का काम है, MM का काम। इसमें सेट किया जाएगा कि कौन से मटेरियल की कब रिक्वायरमेंट होगा, ताकि वो मटेरियल सिस्टम से जैसे ही कम हो जाएगा तो वहाँ जाके चेक करोगे तो आपको सिस्टम खुद बता देगा कि हमें कल इस मटेरियल की 200 खपत हुई थी और आज अभी हमारे पास मटेरियल 50 पीस अवेलेबल है, हमें इमीडिएटली 150 मटेरियल की नीड है। नहीं तो फिर मशीन रोकना पड़ेगा काम को। और प्लांट, बड़े बड़े प्लांट में कभी मशीन रुकता नहीं है, काम चलता रहता है। 1.5 महीना 2 महीना तक मशीन काम करते रहती है। या फिर 5 दिन 7 दिन तक मशीन काम किया, फिर बंद किया उसको, 2 दिन उसको जो भी उसके ऊपर में काम करना वो किया। कम से कम तो 3-4 दिन तक मशीन तो चलेगा ही चलेगा। जैसे ट्रेन चलते रहता है, कभी बंद होता है। रेल का इंजन, रेल का इंजन एक बार स्टार्ट होता है तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसी तरह से बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं एक साथ, बड़े बड़े प्लांट में क्या होता है कि एक मशीन दूसरी मशीन से अटैच रहता है। अब देखते होइएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो यहाँ से निकलता है, फिर वो वहाँ जाता है, फिर वहाँ से निकल के फिर उसमें जाता है, फिर उसमें जाता है, फिर उसमें जाता है। तो ऐसे करके उसका प्रोसेस चलते रहता है। और उसका प्रोसेस मुझे लगता है कि नहीं कुछ तो 500 मीटर में घूमते रहता है। तो एक मशीन स्टॉप होगा तो भाई दूसरा मशीन भी स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। तो
तो इसीलिए मटेरियल वो लोग देखता है, मटेरियल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मटेरियल अगर शॉर्ट किया तो मशीन बंद करना पड़ेगा, मशीन बंद करने का बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए एमआरपी बनाया जाता है। तो हम लोग इतना ही ले लेंगे। प्लांट, हाँ 42 मटेरियल नंबर। अब मटेरियल का नाम बताए, बनाइए। क्या बताइए, क्या रखा गया मटेरियल का नाम? सीमेंट। क्या बनाना है इससे? यही है ना? अरे मेरा इंग्लिश उतना सही नहीं है। केजी में मटेरियल ग्रुप बनाया था। कोई भी ले लो। इससे तो ठीक ही है। एक बोरी का वेट कितना होगा? 50। नेट वेट भी है, ग्रॉस वेट भी, दोनों तो सेम ही होगा। इंटर करिए। बाकी इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। परचेजिंग ग्रुप बनाए थे आप लोग, 202 बनाए थे शायद, ये वाला है ना। इसमें वैसे डाला, सब कुछ डाला जाएगा, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है ये। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा तब आप डालना। ये रहा वैल्यूएशन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको लेना है 3000। और नीचे आपको इसका प्राइस डालना है। तो एक सीमेंट की बोरी का प्राइस कितना हो जाता है? 350 डाल दिया। तो एक मटेरियल हमारा बन गया, 42 नंबर मटेरियल। एक बिजनेस पार्टनर बनाता है फटाफट। देखिए बिजनेस पार्टनर कैसे बनाते हैं। ग्रुपिंग क्या रहेगा हमारा? SHAURAV। हाँ? कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। सेव करिए। ही तो ग्रुप बनाए थे हम लोग। हम तो कस्टमर बना नहीं रहे हैं, हम तो बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। अब देखो ऐसे अगर आता है ना तो आपको एक बार और सेव करके देखो, तो आपको वो बिजनेस पार्टनर का पूरा प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस जहां पे हम वेंडर अकाउंट ग्रुप और बिजनेस पार्टनर के अकाउंट बीपी रोल और वेंडर अकाउंट ग्रुप को असाइन करते हैं, वहां पे हमें एक बार चेक करना है। तो इसके लिए हमें जाना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, डिफाइन नंबर असाइनमेंट BP2 वेंडर। और यहाँ चेक करिए एक बार, ग्रुप तो हमारा यही होगा। तो DP ग्रुप वेंडर ग्रुप सही है, ठीक है। अब आपको
ये तो ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ SAP बिजनेस पार्टनर। इसके बाद आ जाओ आप बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज। अब यहाँ पे आप देख लो कि नंबर रेंज कौन सा सेट है। BP ग्रुप हमारा होगा 2000, नंबर रेंज 02 सेट है, तो 02 है खाली। ये भी एक बार चेक कर लो। नहीं है ना खाली, तो हमें नंबर इंटरवल का एरर नहीं दिया। ये नहीं सिस्टम बोला कि नंबर इंटरवल खाली, वो बोल दिया कुछ और। अकाउंट ग्रुप अकाउंट हाँ, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये ले सकते हो 10, है ना। यहाँ पे 10 सेट कर दो। अब आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं और एक बिजनेस पार्टनर बना के देखते हैं फिर से। BP ऑर्गेनाइजेशन, ये यही रहेगा। सौरभ का स्पेलिंग गलत था इसलिए तो नहीं लिया गया। स्पेलिंग बताओ भाई सही से। SA ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अब देखो इसको सेव करते हैं। अरे यार, वो वाला तो एरर है बे है। वो तो आता ही नंबर वाला, क्योंकि वो तो कंप्लीट ही था। ये क्यों आ रहा है ये दो चीज़ तो हमने देख लिया, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, ये सब तो ठीक ही होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन नंबर असाइनमेंट ये सब ऐसा क्यों आ रहा है? 01 यहाँ साइन है, 01 में यहाँ नंबर भी बहुत सारे खाली हैं। उस तरह का प्रॉब्लम आना थोड़ा सा। सर एक बार OBD2 एक बार टाइप कर दो। क्या? OBD2 इसमें लिखा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप करना होता है। देखो पहले तो बिजनेस पार्टनर बनेगा तब ना उसको हम डिफाइन करेंगे कि ये कस्टमर बनेगा या वेंडर बनेगा। ये काम आप कर सकते हैं। हेलो, एक्चुअली सर
3 बजे से ना क्लास है हमारी। ठीक है। या इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जहाँ तक लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए। इस रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर दें या फिर रहने दें? नहीं तो पता चल जाए क्या है। अच्छा, ऐसा भी होता है। क्या सर्च कर रही हो? मेरा अभी चैट जीपीटी पे। अरे वाह, चैट जीपीटी यूज़ कर रही है। ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। क्या? ये तो कुछ ज़्यादा ही बता रही है। ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगी। कस्टमर तो हमने बनाए ही है ना। ये तो कस्टमर से पड़ेगा। कस्टमर को कुछ नहीं पता। कस्टमर से कुछ कर रहा है। भैया सर ठीक ही है, चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ, इसको स्टार्टिंग से यहाँ से चेक करते हैं, जहाँ से हम इसको क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, SAP बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। यहाँ पे 2000 वाला अगर ग्रुप मैं फाइंड करता हूँ तो ये लिखा है। और इस पे अगर मैं टिक कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, अब मैं देखता हूँ एक बार ट्राई करके। ठीक है भाई, अनु का नाम ले लेते हैं। सिस्टम वाले को
ऐसा करते हैं, ये बोल रहा है कि कस्टमर अकाउंट ग्रुप असाइन करो, तो चलो भाई मैं कर देता हूँ इसको। वैसे ज़रूरी तो नहीं है कि अभी हमें करना है। हो सकता है कि बैकएंड से कोई प्रोसेस आया होगा कि आप वेंडर अकाउंट ग्रुप असाइन करने के साथ साथ कस्टमर अकाउंट ग्रुप भी असाइन करो, तब आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। मे भी ऐसा कर दिया होगा, चेक कर लेते। मैंने अभी तक अपने कितने दिन के करियर में तो ऐसा कभी किया नहीं। दिन के कैरियर मैं अपने करियर में तो अभी तक अभी नहीं किया है ऐसा कंडीशन कि दोनों रिक्वायर्ड होगा तभी आपका बिजनेस पार्टनर या फिर वो बनेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमें, SPRO, और हमें सबसे पहले BP रूल तो बना हुआ है, ठीक है। हमें बनाना है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर, प्रिपरेशन और ये वाला। तो ये वाला बनाए थे क्या ग्रुप 2000 से? कस्टमर नहीं बना होगा, ये वेंडर वाला बनाया था। वेंडर अकाउंट ग्रुप अलग होता है। नंबर रेंज चेक कर लेंगे। नंबर रेंज हमारा है इसमें, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, OQ, सॉरी 0Q, हाँ 0Q। यहाँ पर आ जाएंगे 2000 और यहाँ पे क्या डाल देंगे जी, 0Q। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपको इसी में आना है और यहाँ पर आना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, और इसके बाद आ जाना है आपको SAP बिजनेस पार्टनर में मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन और बिजनेस पार्टनर सेटिंग। कस्टमर इंटीग्रेशन में आना है, फील्ड असाइनमेंट साइन की और कस्टमर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। ग्रुप हमारा यही है, BP ग्रुप 2000, और कस्टमर का अभी ग्रुप बनाया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ले लिया ये, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। सेव करो, बेकार है। वेंडर अकाउंट ग्रुप और कस्टमर अकाउंट ग्रुप दोनों मेंटेन करने के बाद बिजनेस पार्टनर बन रहा है। पहले ऐसा नहीं था। नहीं समझे बात? कुछ बात समझ में आया कि अभी हम बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं किस प्रोस्पेक्टिव से, कि हमें वेंडर बनाना है। कस्टमर बनाना होगा तो बिजनेस पार्टनर यही वाला काम आ जाएगा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ से आपको इसको चेंज करना है। अभी तो हमारा BP बना है। अब यहाँ पर F प्रेस करोगे तो FLVN00 अगर आप लेते हो, ये है ना, FLVN00 यही है ना। ये दो को बना दिया है। अच्छा, ठीक है, यही है ना। तो ये अब यहाँ पे कंपनी कोड डालो, ठीक है। अब यहाँ पर संडी क्रिएटर का लेजर बनाई है, इसको सेव करो। देखिए, ये देखिए, कस्टमर भी बन गया और ये भी बन गया, तो दोनों एक ही साथ बना लिया। अब इसके रोल को एक्सटेंड भी करना है आपको। देखो, एक रोल और एक्सटेंड होगा, FLVN01 परचेजिंग के लिए। यहाँ पर क्लिक करोगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, अभी कहाँ मोबाइल में लगे हो? बहन को बोलो अभी, 1 बज गया इसलिए, सॉरी। ना
ना वो समझ कुछ गई। और काम है, नहीं उसको कुछ और काम है। ये ऐसे भी चलेगा। अब यहाँ पे INR ले लेंगे, इसको सेव कर। इससे आगे तो आप लोगों को हो ही जाएगा ना, कैसे करना है क्या करना है, ये सब तो हमने बता ही दिया था कल, हो ही जाएगा। आगे का वीडियो देखना है।